नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग कंटिन्यूअसली क्रिप्टो के सीरीज में बात करते चले जा रहे हैं, डेली क्रिप्टो न्यूज एंड एनालिसिस के ऊपर। आज उसी कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए मार्केट अपडेट्स के बारे में, कुछ नए क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में मार्केट में हुए हैं, प्लस उसके अलावा जो कुछ अलग अलग टोकन्स जो है मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं और जो बुल रन में जो जो होल्डिंग है इनकी, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अपने डेली रूटीन के हिसाब से देखते हैं कि जो टॉप ट्रेडिंग टोकन्स है उसमें क्या क्या चल रहा है। तो दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग में कस्पा टोकन चल रहा है, मीनू है यानी कि मेंटल इनू मीम कॉइन है, वर्ल्ड कॉइन जो है इसके ऊपर कुछ एडिशनल अपडेट इन्फॉर्मेशन आई है जिसकी वजह से इसके प्राइस में आपको एक सर्च देखने के लिए मिल रहा है। मीम डॉट ए आई टोकन जो है फेच आई है। बिटकॉइन एज यूजुअल हमेशा की तरह बना रहता है। दी ग्राफ, पॉलीगॉन, रेंडर, हीरोज ऑफ माविया में आपको लगभग $2 का डाउनफॉल दिख रहा है। और ये टॉप ट्रेंडिंग टोकन थे। अब बिग गेनर्स कौन से, बिगेस्ट गेनर जो है पिछले 24 घंटे में जिन टोकन ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे दिया है लोगों को, उसमें एरीव्यू ये जो है 25%, ऑलमोस्ट 23.14% के ग्रोथ पे है। फाइल कॉइन 19% के ग्रोथ पे है। फेच डॉट ए आई 19% की ग्रोथ पे है। वर्ल्ड कॉइन 18%, हेडेरा 17.58%, कस्पा 9%, आकाश नेटवर्क 5.9%, कन्फ्लक्स 5.59%, रोनिन 4.7% और क्लेटन 4.61%। ये जो टॉप 10 बिगेस्ट गेनर्स हैं क्रिप्टो मार्केट के, जो कॉइन मार्केट कैप जो 8800 टोकन को जो ट्रैक करता है, उसमें ये जो टोकन है टॉप 10 गेनर्स है पिछले 24 घंटे के। और पिछले 24 आवर्स में जो टॉप लूजर्स हैं उसमें पाइथ नेटवर्क है $0.58 पे करेंटली स्टक है, 6.54% के डाउनफॉल के साथ में। सेई टोकन जो है 0.89 पे स्टक है, 6.52% के डाउनफॉल के साथ में। सेट्स जो कि बिटकॉइन ऑर्डिनल्स का मीम टोकन है, 5.39% के साथ में 0.0005 पर स्टक है। उसके अलावा बीटीटी यानी कि बिट टोरेंट न्यू, ये टोकन जो है 5% के डाउनफॉल के साथ में मार्केट में ट्रेड कर रहा है। मोनेरो ऑलमोस्ट 5% के डाउनफॉल पे है। वी चैन जो अभी कुछ दिनों तक ऊपर चल रहा था, और एज यूजुअली मैंने बताया था कि कोई भी क्रिप्टो टोकन जब एक सर्टेन ग्रोथ कर लेता है उसके बाद उसमें डाउनफॉल देखना ऑब्वियस है। तो उसी की तरह ब्लर और इंजेक्टिव भी चल रहा है। हीलियम का भी प्राइस ऑलमोस्ट डाउन में चल रहा है। और नियर प्रोटोकॉल 3.85% डाउनफॉल में है। चूंकि नियर प्रोटोकॉल जो है पिछले 1-1.5 महीने में ऑलमोस्ट अपने प्राइस को डबल कर चुका है, तो ये इसमें करेक्शन आना स्वाभाविक है। उसके प्राइस में थोड़ा सा आपको डाउनफॉल देखने को जरूर मिलेगा। और रिसेंटली कुछ नए क्रिप्टो टोकन्स ऐड हुए हैं, जैसे डेवी है, मेगा वीपी है, अकिता इनू है, अल्फाबेट, मूंगकाइस, मेगापिक्स, मिलोडॉग। और इसी लिस्ट में पिक्सल टोकन भी एक लिस्ट हुआ है, जो इथेरियम नेटवर्क का गेमिंग टोकन है, वो भी मार्केट में लिस्ट हुआ है और उसने काफी ज्यादा ग्रोथ दिया है पिछले अपने लिस्टिंग के टाइम पीरियड के बाद से। उसके बारे में भी हम लोग वीडियो में आगे चल के थोड़ी सी डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग एक नजर देख लेते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में 24 घंटे में न्यूज क्या आई है मार्केट में, अलग अलग कंट्रीज से और अलग अलग क्रिप्टो मार्केट से। सबसे पहली न्यूज है जापान से। जापान एम्ब्रेसेस क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट डिजिटल फंड्स गिवन द ग्रीन लाइट टू होल्ड डिजिटल एसेट्स। अब जापान ने क्या किया है, जापान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिवाइज बिल वहां के पार्लियामेंट में पेश किया। और उस बिल के तहत इन्होंने डिसाइड क्या किया है कि जो भी वहां पे इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं वो डिजिटल असेट्स को होल्ड कर सकती हैं, क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकती हैं अपने पास। उसको इन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया अपनी कंट्री में। ये बकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से 16 फरवरी को ये उनके ऑफिशियल जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की वेबसाइट है वहां पे ये इंफॉर्मेशन अपडेट की गई। और ये बिल जो है वहां के पार्लियामेंट में इस बिल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये गुड न्यूज क्रिप्टो के एडॉप्शन के लेकर के वर्ल्ड वाइड से। एक ये अच्छी न्यूज जापान से आई है कि जापान में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंड्स गिवन ग्रीन लाइट टू होल्ड डिजिटल असेट्स। उसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन है पिक्सल टोकन। मैंने आपको बताया था पिक्सल जो है अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है और ये ऑलरेडी एक हफ्ते तक बाइनेंस के लॉन्च पैड पे पड़ा हुआ था फार्मिंग के लिए, और लोगों ने इसकी कंटिन्यूसली फार्मिंग की। और ये जो है इसने 24 घंटे में अपने ट्रेडिंग के फर्स्ट 24 आवर्स में $1.2 बिलियन का है ट्रेडिंग वॉल्यूम हिट्स किया। और टॉप 10 टोकन, जो मार्केट के टॉप 10 टोकन है उसमें अपने आप को इसने स्टेब्लिश किया। पिछले 24 घंटे को ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से एज पर कॉइन मार्केट कैप पिक्सल जो है टॉप 10 में आ गया।
और पिक्सल है क्या दोस्तों, एक्चुअली ये इथेरियम नेटवर्क का गेमिंग टोकन है। और एक सरप्राइज इसमें पिक्सल में आया कि जो भी रोनिन गेम टोकन जो था उसके जो स्टेक होल्डर थे, स्टेकर्स थे, उनको इसने एज एक सरप्राइज के तौर पे अपनी 20 मिलियन टोकन जो है एज ए एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट किया रोनिन होल्डर्स को। ये देखिए, Ronin, the network that Pixel runs on with 150 million worth of trading volume over the past day, Pixel awarded 20 million Pixel token to Ronin stakers in a surprise airdrop announced over the weekend. ये एक सरप्राइज अनाउंसमेंट थी और उन्होंने सारे रोनिन के होल्डर्स को एज ए एयर ड्रॉप पिक्सल टोकन जो है गिफ्ट दिया। अब उसके अलावा होंडुरास एक कंट्री है, वहां पे क्रिप्टो को लेकर के निगेटिव न्यूज आई है। वहां की गवर्नमेंट ने वहां के बैंकों को क्रिप्टो करेंसी में डील करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। वहां की सेंट्रल बैंक जो है उसने बैंकों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप क्रिप्टो करेंसी में डील ना करें। तो दोस्तों दुनिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलती है, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लोग पूरी दुनिया में लोगों की अपनी अलग अलग राय है। अभी आपने जापान में देखा, जापान में गवर्नमेंट इसको एडॉप्शन के लिए आगे बढ़ रही है, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन को रिलैक्सेशन दिया है। और वहीं दुनिया के दूसरे पार्ट में होंडुरास जैसी कंट्री जो है वो इस चीज़ को थोड़ी सी डिले कर रही है उनकी समझने में, और उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से फिलहाल इसको अपनी कंट्री में डिसअलाउ कर दिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिस्टम में, कि हमारे जो बैंक्स हैं क्रिप्टो करेंसीज में डीलिंग नहीं करेंगे। मेंटेनिंग, इन्वेस्टिंग, इंटरमीडिएटिंग और ऑपरेटिंग विद क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो असेट्स, वर्चुअल करेंसीज, टोकन्स और एनी अदर सिमिलर वर्चुअल असेट विल नॉट बी अलाउड फॉर द कंट्रीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी इसके रिगार्डिंग। उसके अलावा एक फेक स्कैम हुआ रैबी वॉलेट ऐप, जो कि सेम लाइक ट्रस्ट वॉलेट एंड मेटामास्क है। इस वॉलेट पे आप एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ 3 दिन पहले। हुआ क्या, एक्चुअली इन्होंने अपने बेटा वर्जन को अपडेट किया कि हमारा बेटा वर्जन जो है अपडेट हो गया है और ये लॉन्च हो जाएगा, आपको एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से मिल जाएगा। लेकिन जब तक एप्पल स्टोर पे इनका ऐप अप्रूव होता उसके पहले किसी ने फेक रैबी वॉलेट वहां पे इंस्टॉल कर दिया, एप्पल वेब पे अपडेट कर दिया, और लोगों ने उसी को रेबी वॉलेट समझ के डाउनलोड कर लिया और लोगों ने उसमें खूब दबा के ट्रांजेक्शन की। अब उसके बाद रेबी वॉलेट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया इसके रिगार्डिंग, ए फेक iOS ऐप हैज resurfaced, please note that our iOS app is still under review. Identify the real app by developer DBank Android and DBank Global Private Limited iOS. For secure download only use our official website rebi.io. अब जब लोगों के साथ स्कैम हो गया तब इनकी नींद खुली और इन्होंने लोगों को इन्फॉर्म किया कि भाई वो हमारा ऐप नहीं है, आप जो डाउनलोड कर रहे हो वो किसी का फेक ऐप है, हमारा जो है अभी तक अप्रूवल में ही फंसा हुआ है, अभी तक iOS से अप्रूवल नहीं मिला। तो एक ये भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए दोस्तों दुर्भाग्य की बात है, जो ओरिजिनल चीजें हैं वो अप्रूव नहीं हो पा रही हैं, जो स्कैम की चीजें वो पहले अप्रूव हो जाती हैं। जो फेक ऐप आ रहे हैं मार्केट में वो जल्दी अप्रूव हो जा रहे हैं, और लोगों को इसके जब तक ओरिजिनल लोगों को पता चलता है वो लोगों का एक बड़ा फंड लेके रफू चक्कर हो जा रहे हैं। तो हुआ क्या उसमें देखिए, रिपोर्ट्स हैव स्टेटेड टू इनपोर्ट दैट यूजर्स who installed the iOS version of the app have had their crypto status completely drained. The decision originally stated, जिन्होंने भी उस ऐप को इंस्टॉल किया था और उसमें क्रिप्टो डिपॉजिट किया था, सारे के सारे लोगों के फंड जो है वहां से गायब हो गए, उनके साथ में एक बड़ा स्कैम हो गया। तो इन सब चीजों को बिल्कुल आप लोग अवेयर रहें। क्रिप्टो में अगर आप नए हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, तो इसमें समय दीजिए, R&D कीजिए, सारी चीजों को समझिए, उसके बाद ही क्रिप्टो में दोस्तों हाथ डालिए, फूक फूक के कदम रखिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जो हैं आपके हार्ड अर्न मनी को पूरी तरह से ड्रेन्ड अप कर देंगी। उसके अलावा एक अपडेट है बैंकरप्ट सेल्सियस डिस्पर्स 2 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो टू क्रिएटर्स। देखिए सेल्सियस एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है यूएस में, उसने बैंकरप्सी फाइल किया था और वो बैंकरप्ट हो गया। चूंकि अमेरिका में क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज हैं, तो आप बैंकरप्ट हो गए लेकिन आपको अपने क्रेडिटर्स का पैसा देना है। तो इन्होंने क्या किया, अपने क्रेडिटर्स को क्रिप्टो करेंसीज में 2 बिलियन वर्थ का क्रिप्टो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई आप इसको इनकैश कर लीजिए, आपका जो हमारे पास डेब्ट है वो खत्म हो गया। तो उन्होंने इस चीज को बड़े पैमाने पर किया, 2 बिलियन का डॉलर का अगर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया, तो और जब 2 बिलियन के टोकन जो है मार्केट में आएंगे और वो लोग इनकैश करेंगे अपने आप को, अपने अपने पैसे को, तो मार्केट में थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशन आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। इसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। मार्केट में कोई भी अप डाउन बड़ी एक्टिविटीज आपको देखने के लिए मिल सकती है, तो सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट में जाते जाते मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन, जो कि 0.6595 पे ट्रेड कर रहा है, 4.14% 24 आवर्स में डाउन है, लेकिन मार्केट वॉल्यूम जो है 24% अप चल रहा है पिछले 24 घंटे में।
और इसका ग्राफ आपको कंटिन्यूसली डाउन दिख रहा है पिछले 3 दिनों से, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके पहले 4 दिन जो था कंटिन्यूसली ग्राफ जो है ऊपर चल रहा था। और मैं अक्सर अक्सर आप लोगों को वीडियो में बताते रहता हूँ कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है स्मूथली एक डायरेक्शन में नहीं जा सकती है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद उसको फिर से रिवर्स होना होता है। वो जो प्रोसेस है वो रिवर्स होता है, कुछ ना कुछ वो अपने प्राइस में करेक्शन जरूर करती है। तो उसी फेज में MMIT जो था वो 7-0 के बैरियर को क्रॉस किया, उसने 7 को क्रॉस किया, अभी वापस से वो थोड़ा सा नीचे आके 65-95 के अराउंड में स्टक हुआ है, यहीं किसी के आसपास में ट्रेड कर रहा है कल से और आज से पिछले 24 घंटे से। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आज की इन्फॉर्मेशन इतनी ही है। कल हम लोग फिर मिलेंगे किसी वीडियो के माध्यम से, और आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, बिल्कुल इसको देखते रहिए। डेली क्रिप्टो न्यूज अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, ताकि क्रिप्टो की के और भी जो मार्केट के यूजर्स हैं वो इस चीज़ों को समझ सकें, इन्फॉर्मेशन को ले सकें और अपने क्रिप्टो की समझ को बढ़ा सकें। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।